अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आई हूँ आप लोगों को लेकर रेस कोर्स पार्क में। लाहौर रेस कोर्स पार्क एग्ज़िबिशन लगी है यहाँ पर 30 दिन के लिए एग्ज़िबिशन लगी है, 1 महीने के लिए। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें और बहुत ही प्यारे प्यारे से झूले हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए। बहुत ही मज़ा आया था जाकर, बहुत इंजॉय किया हमने। बहुत ही प्यारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे और ये देखें अब हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और साथ साथ मैं आपको भी दिखा रही हूँ। और ये आपको बग्गी अगर नज़र आ रही हो तो हॉर्स के साथ इन्होंने ये बग्गी अटैच की हुई है, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो हम इस तरह से आगे जाते जा रहे थे और वो देखें झूले देखकर बहुत ही दिल खुश हो रहा था और क्राउड बहुत ज़्यादा था, नॉइस बहुत ही ज़्यादा थी। तो मुझे बाद में फिर जो वॉइस है वो वॉइस ओवर करनी पड़ी, क्योंकि जब मैं बोल रही थी तो मेरी आवाज़ नहीं क्लियर हो रही थी। तो मैंने बाद में जब वीडियो सुनी तो उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा था। तो ये देखें ये कैमल भी था, कैमल की सवारी जिस चीज़ को करनी है फटाफट से आ जाए रेस कोर्स पार्क में। बहुत ही मज़े की ये सवारी लग रही थी और मैंने भी हस्बैंड को कहा कि अब नेक्स्ट जब भी आएंगे तो हम भी लेंगे इंशाल्लाह। ये देखें आप, ये इन्होंने बच्चों के लिए सेपरेट से बोट के लिए बनाया हुआ था, बोटिंग कर रहे थे बच्चे। और मैंने उस्मान को कहा कि अगर आपको करनी है तो आप बता दो, लेकिन उस्मान ने कहा कि नहीं सर्दी बहुत हो गई है और अगर मुझे ना करनी आई और मैं पानी में गिर गया तो सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। और ये भी बात सही है कि ये वही बच्चे करें जिनको बोटिंग करनी आती है और अदरवाइज़ कोई भी ना करे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और आज तो लाहौर में वैसे बहुत ज़्यादा सर्दी है। और हम आगे जा रहे थे और मुझे वो स्टॉल्स नज़र आ रहे थे तो मैं कह रही थी कि मैं फटाफट से स्टॉल्स के पास पहुंच जाऊं। आपको पता है कि लड़कियों की जो है यही बस एक वीकनेस होती है कि शॉपिंग शॉपिंग और शॉपिंग, और मुझे भी वही चीज़ नज़र आ रही थी। तो मैंने कहा मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ और मैं पहुँच चुकी थी। ये आप देख सकते हैं, ये ज्वेलरी यहाँ पे बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन ये आम मार्केट से दोगुना रेट पर ये दे रहे थे आदमी जो, वो दोगुना रेट पर इसको सेल कर रहा था। और फुल ये था बलोची सकाफ़त की एग्ज़िबिशन थी, फुल ट्रेडिशनल बलोची सकाफ़त, और हर चीज़ देखकर बहुत ही दिल खुश हो रहा था। और ये आप देखें यहाँ पे कितने प्यारे से बैग और क्लचेस पड़े हुए थे, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें लग रही थी। और यहाँ पे मुझे एक नेक लाइन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और मेरा दिल आ गया था उस पर, लेकिन वो हस्बैंड को चेक कराई, वो इतनी मज़बूत नहीं थी, कभी भी मतलब कि वो टूट सकती थी, इतनी वो कच्चे से धागे से बनी हुई थी। लेकिन मेरा दिल आया हुआ था उस पर। और जो है इसको सेल करने वाले सेल मैन वो नमाज़ पढ़ रहे थे और मैं वेट कर रही थी कि मैं इसकी प्राइस पूछूँ और इसकी प्राइस, और मेरा वैसे बहुत दिल आया था इस पर, लेकिन जब प्राइस पूछी तो वो 1250 की कह रहा था। तो मैंने कहा रहने ही दो, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी मज़बूत होती तो मैं इसको ज़रूर ले लेती, बिल्कुल भी मिस ना करती। और यहाँ पे देखें बेड शीट्स और ड्रेसेस लगे हुए थे, बलोची सकाफ़त यहाँ पे नज़र आ रही है हर तरफ। और ये देखें ये छोटे छोटे से मट्टी के बर्तन बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही अट्रैक्टिव थे। और मैंने कहा मैं आपको एक छोटा सा पकड़ के बर्तन जो है क्लोज से दिखाऊं, आप भी देखें। मुझे इसका नाम नहीं पता था कि ये क्या बना हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये क्या है, सुराही टाइप है शायद कुछ, आप भी कमेंट करना अगर आपको पता हो कि क्या है। बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे छोटे छोटे बर्तन, और पास ही बलून वाला था। और चलें जी उस्मान, अब वो उस्मान को लगाना था निशाना, तो मैंने कहा ठीक है आप लगाओ, और साथ साथ मैं आपकी वीडियो शूट करती हूँ टिकटॉक के लिए भी और वाईटी के लिए भी। और फिर मैंने हस्बैंड को भी कहा, क्योंकि गन बहुत ज़्यादा हैवी थी, उठाई नहीं जा रही थी उस्मान से, तो मैंने हस्बैंड को कहा कि आप साथ जाएं और उस्मान की हेल्प भी हो जाएगी और जो टारगेट है वो भी क्लियर हो जाएगा। और ये देखिए मैं इनके साथ साथ टिकटॉक वीडियो भी शूट कर रही थी और वाईटी वीडियो भी शूट कर रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। और मेरा भी दिल था कि मैं भी लगाऊं, और हस्बैंड ने बाद में कहा कि लगा लो, लेकिन जो है ना गन बहुत हैवी थी और मैंने कहा रहने ही देते हैं। और ये देखें उस्मान को कितना मज़ा आ रहा था यहाँ पे, उस्मान बहुत इंजॉय कर रहा था। तो मैंने कहा इधर देखें मैं आपकी एक सेल्फ़ी एक पिक भी ले लेती हूँ और साथ साथ आपकी वीडियो भी शूट करती हूँ। चले जी अब इनका निशाना कंप्लीट हुआ। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे बेडशीट का स्टॉल्स था, ये हैंडमेड बेडशीट है, साड़ी, ये जितने भी ये ड्रेसेस भी है सब हैंडमेड है, सब हाथ के बने हुए हैं। और ये चुनरी स्टाइल में ड्रेसेस, और ये डाई एंड डाई में, ये मुझे ये बहुत पसंद आ रहा था, ग्रीन कलर में डाई एंड डाई, और ये मिल रहा था 1800 की प्राइस में। और स्टफ़ इसका लिलन था,
और मैंने एक बार, मुझे याद है कि मैंने मार्केट से पूछा था, तो मुझे ये 1000 में ये 3 पीस ले लेने का मिल रहा था, और यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा अप थे। या 1800 का 3 पीस दे रहा था मुझे। 1500 का भी होता तो ठीक था, लेकिन ये मुझे थोड़ा महंगा लग रहा था तो मैंने नहीं लिया। और जो बेडशीट दिखाई थी वो 3000 की बेडशीट दे रहा था। और जो असल दिल आया था मेरा, वो ये कोल्हापुरी स्टाइल जूती पे आया था। सॉफ्टी बहुत ही अच्छी लग रही थी। अब मैं कंफ्यूज यहाँ पे खड़ी होकर बहुत देर होती रही कि मैं लूँ या ना लूँ, क्योंकि प्राइस का कोई इशू नहीं था। और 1200 की प्राइस में ये जूती थी, इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी। लेकिन मेरा ये था कि मैं विंटर में शूज़ वेयर करती हूँ, तो ये समर के लिए बेस्ट है, समर के लिए। लेकिन अब समर सीज़न जो है आउट हो चुका है और विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो मैं अब लूँ या ना लूँ, मैं बहुत नर्वस थी। क्योंकि अगर समर होता तो मैं इसको बिल्कुल मिस ना करती, मैं इसको ले लेती। विंटर में मैं शूज़ वेयर करती हूँ, तो मुझे अपने लिए जॉगर लेने थे, तो फिर मैंने कहा इसको जाकर रखना ही है, इसलिए अब इसको रहने ही देते हैं। और हस्बैंड को भी कुछ समझ आ रहा था अपने लिए, तो वो डिस्कस कर रहे थे। बहुत ही ट्रैटिक मेरा गला सुबह से बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी वो जूतियाँ। बहुत ज़्यादा खराश है मेरे गले में, और पता नहीं मैं किस तरह से बोल रही हूँ। बहुत ही दर्द है, आप लोग भी दुआ कीजिएगा। और ये देखिए, इन्होंने एक माउंटेन बनाया हुआ था जिसमें गाड़ थी, और गाड़ में इन्होंने एक भालू खड़ा किया हुआ था। और साथ साथ ये हस्बैंड है, इनकी मैं वीडियो शूट कर रही थी टिकटॉक के लिए, और साथ साथ मैं ये आपको वाईटी की वीडियो भी शूट करके दे रही हूँ कि आप लोग भी देख सकें। और फुल विलेज लाइफ यहाँ पर है। और यहाँ पे प्योर जो है ना, विलेज का जो होता है डिनर या लंच, कुछ भी आप कह दें, स्पेशलिटी होती है, वो थी सरसों का साग और साथ मकई की रोटी और विद मक्खन। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, और लोग बैठकर काफ़ी खा भी रहे थे। और ये देखें, उस्मान ये पता नहीं किस में जाकर बैठ गया कि मेरी आप वीडियो शूट कर लें थोड़ी सी, तो मैं इसकी फिर पिक्स ले रही थी। और ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, शायद ठंड की वजह से गला ख़राब हो गया। और ये इन्होंने एक हार्ट बनाया हुआ था, जिस तरह से विलेज में हार्ट होता है, सेम टू सेम इन्होंने ये विलेज लाइफ आपको प्रेजेंट की है कि हम देख सके। और मैंने बहुत ही गुड फीलिंग यहाँ से हासिल की, मुझे बहुत ही मज़ा आया। और ये इनके साथ साथ वीडियो भी शूट हो रही है, और साथ साथ वाइट की वीडियो भी शूट कर रही हूँ। बहुत ही अट्रैक्टिव था ये सब कुछ मेरे लिए, बहुत ही मज़ा आया मुझे। ये इन्होंने स्काफत जो पेश की थी वो फुल बलोची स्काफत थी। और मैं कभी बलोचिस्तान में गई तो नहीं, लेकिन ये जो मुझे फीलिंग आ रही थी ना, अब वाकई इस तरह आ रहा था कि ये बलोची सकाफत की फीलिंग है। और ये देखें, इन्होंने एक कुआं भी बनाया हुआ था, बहुत प्यारा सा लग रहा था। अंदर से ये बिल्कुल खाली था, आप लोग ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये एक हकीकी कुआं है कि इसके अंदर पानी हो, नहीं। ये बिल्कुल ये एक स्टैचू टाइप था कुआं, ओरिजिनल नहीं था, ये रियल नहीं था, फेक था। तो लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये देखें, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखी है, ये मैंने हस्बैंड से पूछा क्या है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये ना गुड़ बनाने वाली मशीन है। तो मैं इसको काफ़ी देर खड़ी होकर देखती रही, इसका सारा जो किस तरह से ये तैयार हो रहा है गुड़। ये शायद एक मोटर थी, और आप लोगों ने शायद देखी भी हो, और जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए स्पेशल ये मेरी छोटी सी क्लिप है कि वो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही देखा कि गुड़ कैसे तैयार हो रहा है। शायद ये गन्ने से बन रहा था, क्योंकि हर तरफ तो ये गन्ने का ही मुझे नज़र आ रहा था, जितना भी ये छिलके वगैरह थे गन्ने के, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह से हम आगे बढ़ रहे थे। मुझे तो बस सारा मेरा जो फोकस था ना, वो स्टॉल्स की तरफ था।
और उस्मान को ज़रा आ गया जंपिंग और उसको करनी थी जंपिंग। तो मैं पहले काफ़ी देर खड़ी रही, 10-15 मिनट तो मैं उसके पास खड़ी रही, लेकिन फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई और थकने की वजह से फिर मैं आकर बैठ गई। और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे, और तकरीबन 20 से 25 मिनट उस्मान जंपिंग करता रहा और मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, जबकि मैं जैकेट वेयर करके गई थी। लेकिन फिर भी आपको पता है कि जब किसी पार्क वगैरह में जाओ तो घास भी बहुत ठंडी होती है, पर घास पर बैठने का अपना ही मज़ा था, बहुत सुकून मिल रहा था, ठंडी ठंडी घास। और उस्मान का वेट कर रही थी कि उस्मान जल्दी से आ जाएं और अब हम जाएं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और उस्मान को सुबह अर्ली उठना था स्कूल के लिए। आप लोगों को पता है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं वो उनकी फिर रूटीन कुछ और ही होती है, वो लेट नाइट तक नहीं जाग सकते। और मैं भी वेट कर रही थी कि उस्मान साहिब जल्दी से आ जाएँ और हम घर जाएँ, क्योंकि टाइम होता जा रहा था उस्मान के सोने का। और ये देखें बहुत ज़्यादा नॉइज़ था, बहुत ही क्राउड था, तो इसलिए फिर ना मेरा ही आपको मुझे जो अपनी है वॉइस वो बाद में डालनी पड़ी ताकि आप लोगों को क्लियरली हो जाए। और ये देखें बहुत ठंड लग रही थी यहाँ पर मुझे, मैंने जैकेट भी वेयर की हुई थी और बस मैं अब उस्मान का वेट कर रही थी कि उस्मान जल्दी ऐसे आ जाए और घर जाएं और मैं ब्लैंकेट ओढ़ कर बैठ सकूं। और ये देखिए हम घर आ गए। मैं रास्ते की वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और आते ही फिर मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और ये देखें गर्मा गर्म कॉफ़ी मैं पी रही हूँ और ब्लैंकेट में फ़ौरन से मैं आकर बैठ गई। मेरे हाथ पाँव बहुत सुन्न हो चुके थे और बहुत सर्दी लग रही थी, और लेकिन मज़ा बहुत आया। 1 महीने के लिए ये एग्जीबिशन लगी थी रेसकोर्स पार्क में, 10 दिन गुजर गए, मैं 10 दिन के बाद गई और अभी 20 दिन बाकी हैं, हो सकता है मैं दोबारा से चली जाऊँ। आप लोग भी जो जो लाहौर में रहते हैं ज़रूर एक बार विज़िट कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आया। बहुत ही खूबसूरत स्टॉल्स थे, बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ें थी, बहुत ही इंजॉय किया हमने। और ख़ासकर बच्चों को लेकर भी ज़रूर जाइएगा, उनके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से झूले थे और बड़ा ही मज़ा आया। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।